हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और मैं एक ऑथर हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे सिंपल स्टेप सिखाने वाला हूँ जो मेरे क्लाइंट ने एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं अपनी स्पीड को कैसे कंट्रोल करूँ ताकि मैं अच्छे से बाहर बात कर सकूँ, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ। अब चाहे आपको स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग ना है, चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे आप बहुत स्पीड में बात करते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय है, चाहे आप कोई भी इंसान है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, कम है, उसको कैसे कम करना है या फिर मैं कौन से एक स्पीड में बात करूँ जिसमें मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूँ, तो मैं आपके सामने आपके लिए 4 स्टेप्स लेकर आया हूँ। ये मेरी डायरी है, मैं हमेशा इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते रहता हूँ। इसमें मैंने 4 स्टेप्स लिखे जब मेरे क्लाइंट ने मुझे पूछा था, तो वही मैं आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 अपडेट देना चाहूँगा। मैंने 2 चैनल स्टार्ट किए। एक यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर आपको स्टैमरिंग और स्टटरिंग के रिगार्डिंग इंग्लिश में वीडियोस मिलने वाले, उसका नाम है नो मोर स्टटरिंग। ये मैंने चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आते और मोस्टली यहाँ पर इस चैनल पर अंकुश पारे ऑफिशियल पर मोस्टली जो कंटेंट है वो हिंदी में है। ओके, इसलिए मैंने स्टार्ट किया नो मोर स्टटरिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसको देखिए। और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो इसके बाद भी अपलोड करने वाला हूँ। और दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि मैंने एक अलग से और एक चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर आपको मेरे छोटे 1-1 मिनट के वीडियोज़ मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल के रिगार्डिंग, मोटिवेशन के रिगार्डिंग, स्पीकिंग स्किल के रिगार्डिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग के रिगार्डिंग। वो है टिकटॉक का मेरा अकाउंट जिसका नाम है अंकुश पारे ऑफिशियल। ठीक है, तो अगर आप टिकटॉक पर हैं, नहीं भी है तो भी वहाँ पर जाकर मेरे वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट अपलोड किए हैं स्पीकिंग के रिगार्डिंग, मोटिवेशन के रिगार्डिंग। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप सर्च कीजिए सिंपली वहाँ पर टिकटॉक पे अंकुश पारे ऑफिशियल। ठीक है, इस यूट्यूब के चैनल का भी नाम है अंकुश पारे ऑफिशियल, वहाँ पे भी आपको अंकुश पारे ऑफिशियल से ही मिल जाएंगे मेरे टिकटॉक के वीडियोस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग करते समय जब भी आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो उस स्पीड को इंक्रीज़ करने के पीछे रीज़न ये होता है कि चाहे आपके अंदर डर आता है या फिर आप घबरा जाते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता क्या करना या फिर आपको आदत होती है वैसे बोलने की। ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी एक स्पीड है बात करने की। हो सकता है आपके लिए वो स्पीड, मेरी स्पीड ज़्यादा हो सकता है आपके लिए ये मेरी स्पीड कम हो। जैसे भी मेरी स्पीड है, ये मेरी स्पीड है और मैं इसको अच्छे से मेंटेन करना जानता हूँ। और मैं इसको कैसे मेंटेन करता हूँ ये मैं आपके साथ 4 स्टेप्स में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सच में इंटरेस्टेड है अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, आप सच में इंटरेस्टेड है स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए, तो ये जो यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर मैं बहुत वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही सीरियस होकर मेरे वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं जो कंटेंट अपलोड करता हूँ ये आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, जो पहला कंटेंट है दोस्तों, जो पहला स्टेप है वो ये है कि देखो, जब आपकी स्पीकिंग होती है, जब आप बात करते हैं तो बात करते समय मोस्टली हम बात कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे अंदर से हवा बाहर आती है। ठीक है, हमारे अंदर से हवा बाहर आती है और उसके वजह से क्या होता है कि हम वर्ड्स को बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हवा बाहर आती है, उस हवा बाहर आने के लिए आपके अंदर हवा भी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो हवा आपके अंदर आती है वो कैसे आती है, आपकी ब्रीदिंग से आती है। तो सबसे पहला स्टेप ये है दोस्तों कि आपको अपने ब्रीदिंग को चेक करना है कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है। क्या आपकी ब्रीदिंग यहाँ तक आती है, क्या आपकी ब्रीदिंग यहाँ तक आती है, क्या आपकी ब्रीदिंग पेट तक जाती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ब्रीदिंग कैसे, अभी आप क्या कीजिए, नाक से सांस लेकर चेक कीजिए। अगर आप सांस लेते समय ऐसे कर रहे हैं और अगर मान के चले आपका अगर ब्रीदिंग यहाँ तक आ रहा है, बस 2-3 बार ट्राई करके देखिए और चेक कीजिए। अगर आपका ब्रीदिंग यहीं तक आ रहा है, मतलब सांस आपकी यहीं तक अगर रुक रही है तो आप यहाँ तक सांस ले रहे हैं। अगर आपका ब्रीदिंग चेस्ट तक आ रहा है, मतलब सांस लेते समय आपकी छाती फूलती है, ऐसे मान के चले, तो आपकी ब्रीदिंग छाती तक आ रही है। और मान के लिए आपकी ब्रीदिंग छाती भी नहीं फूलती और यहाँ तक भी नहीं आता, मतलब कि आपका पेट अगर फूल रहा है तो आप बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं। जैसे मैं सांस लेता हूँ, मैं अपने पेट को फुलाता हूँ, जिसको हम कहेंगे बेली ब्रीदिंग। तो अगर आपको ये बेली ब्रीदिंग के कंसेप्ट नहीं पता है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो ब्रीदिंग करनी है ना, हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, आपकी ब्रीदिंग हमेशा डीप होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग डीप होती है, बहुत अंदर तक जाती है आपकी हवा, तो उसको बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छे से टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है, उस टाइम की वजह से क्या होता है, आप बहुत जल्दी थक नहीं जाते बात करते समय, आप बहुत आराम से बात कर पाते। इसलिए जो लोग बहुत
जो लोग मान के चलिए छाती तक सांस लेते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं बात करते करते। अगर आपकी छाती फूलती है सांस लेते समय तो इसीलिए आपको बहुत जल्दी थकान फील होती है, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, या फिर आपको प्रेशर लगता है बॉडी में। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए। बेली ब्रीदिंग आपको करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वीडियो कोर्स मैंने अपलोड किया है मेरे वेबसाइट पर, जो 3 डेज़ का कोर्स है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। अगर आपने कोई एक नया इंसान है जहाँ पर जिसने ये वीडियो कोर्स नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके लिए कूपन कोड, इसको अप्लाई करना है, आपको वीडियो को देखना है। उसमें डे 1 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बेली ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, सांस लेने के बाद आपका पेट कैसे फूलता है। मैं इसमें यहाँ पर उसको कवर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कवर किया तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि आप बेली ब्रीदिंग एक बार देख लीजिए। ठीक है, मतलब कि क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप कितना आराम से सांस लेते हैं, कितना आराम से सांस छोड़ते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका जो स्पीकिंग का जो स्पीड है कैसा होगा। ठीक है, अब मान के चलिए मैं जिस तरह से बात कर रहा, आप कहेंगे कि सर आपकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट मेरा जो ब्रीदिंग है बहुत ही स्लो है। मैं उसको एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, आपको ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए बात करते समय। अब मोस्टली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने वाला है कि सर मैं नाक से ब्रीदिंग लो या फिर मुंह से लो, या मैं मुंह से छोड़ूं या फिर नाक से छोड़ूं। तो हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्पीकिंग के लिए ब्रीदिंग करें तो हमेशा नाक से ब्रीदिंग लेकर पेट को फुलाना है और नाक से ही छोड़ना है। ठीक है, बट अगर मान के चलिए आप कोई योगा कर रहे हैं जिसमें रिकमेंड किया है कि आपको नाक से लेकर मुंह से छोड़ना है, तो आपको वैसे ही करना है। या फिर अगर मान के लिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में है और आप बहुत कुछ खेल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मुंह से सांस लेकर मुंह से छोड़ना चाहिए। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी हो। आप स्पोर्ट्स में हैं और आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं बट आप सोच रहे कि मैं नाक से सांस लेकर नाक से छोड़ूं, पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर अगर आप मुंह से भी छोड़ते तो ओके है, वहाँ पर वो चलता है। बट अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी स्पीकिंग की स्पीड कम हो, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ठीक है, बट हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, जब आप नाक से सांस को छोड़ते हैं तो नाक से सांस जब आप छोड़ते हैं तो उसमें आपकी जो छोड़ने की जो स्पीड है बहुत ही स्लो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं उसमें आपकी स्पीड, आपका जो ब्रीदिंग है, ब्रीद आउट है, वो बहुत ही स्लो जाना चाहिए बाहर। इसलिए सांस तो अच्छे से अंदर लीजिए, पेट फुलाइए, बट जब सांस को छोड़ते हैं नाक से तो बहुत ही धीमे धीमे आपको छोड़ना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्या कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुबह उठने के बाद मान के चलिए आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको 5 सेकंड में सांस को अंदर लेना है, 1 2 3 4 5, और आपको 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। तो क्या होगा, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो स्पीड है वो बहुत हद तक कम हो जाता है ब्रीदिंग की वजह से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। जो भी आपको क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। अगर आपको बेली ब्रीदिंग नहीं पता है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको एक बार देख लीजिए, वो मेरा वीडियो कोर्स है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट, इसमें ये डायरी में लिखा है ब्रीदिंग के अलावा कि अगर आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको हमेशा अपना टाइम लेकर बात करनी चाहिए। मतलब मान के चलिए अगर आपको कोई भी इंसान पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, क्या करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों कि उसने अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन आपको 2 रीज़न से पूछ सकता है। पहला रीज़न ये है कि वो आपको पूछ सकता है क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपका नाम क्या है, या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि उसको पता है बट फिर भी आपको पूछ रहा है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता भी है कि लोग आपको जानबूझकर कुछ क्वेश्चन पूछते पता होने के बाद भी, तो 2 रीज़न हो सकते हैं। तो जब कोई इंसान आपको क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब वो इंसान ने आपको क्वेश्चन पूछा है तो अभी आपके हाथ में कंट्रोल है कि आपको जवाब देना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए जवाब देते समय आप अपना टाइम लेकर जवाब देने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि जब आप अपना 1 या 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेते हो उसमें आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हैं बोलने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने नाम पूछा, आपका नाम क्या है, अंकुश पारे, थोड़ा 1 सेकंड का टाइम लेकर बात करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे बोलने से पहले। ये है स्टेप नंबर 2। और बोलने से पहले अगर आप थोड़ा सा सांस पर अगर आप फोकस नहीं भी करते तो भी चलता है। मोस्ट लोग क्या करते हैं, मोस्ट लोग सांस को अंदर लेकर बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, सांस आपकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए बात करते समय। ठीक है, अब मोस्ट लोग क्या करते हैं कि सांस को छोड़ते छोड़ते बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हैं हमेशा ध्यान में रखें आपका माइंड किसी भी एक चीज़ को अच्छे से कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं या फिर आप सांस ले सकते हैं, सांस को छोड़ सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करें तो क्या हो रहा है, आप बोल तो पाएंगे बट उससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है।
ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप बात नहीं कर रहे थे तो ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ आपका टाइम लेना है बोलने से पहले, तो वहाँ पर आप ऐसे सांस लेकर छोड़कर बात मत कीजिए, ठीक है। अपना टाइम लेना मतलब कि आपको वहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल फील होकर थोड़ा सा स्माइल चेहरे पर लाकर फिर बात करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो थोड़ा सा और 2 मिनट में आपको खींचूंगा मैं, हाँ हो सकता है मैं उसको हार्डली 5 मिनट और खींचने वाला, बट अच्छे से वीडियो को एक बार एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप बात कर रहे हैं, देखो आपने 2 स्टेप अभी तक सीख क्या है, पहले कि आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना है, ब्रीदिंग आपकी स्लो होनी चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हैं कोशिश कीजिए आप आराम से बात करना स्टार्ट करें, तो इससे क्या होगा, आप बोलने से पहले आप अपने स्पीड को मैनेज कर पा रहे, कंट्रोल कर पा रहे। और तीसरी बात क्या है इसमें भी, कि जब भी आप बात कर रहे होते, बात करते समय आपको एक एक वर्ड पर अच्छे से बोलना स्टार्ट करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग सेंटेंस को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट मत कीजिए, वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए, एक वर्ड को एक बार में ही बोलिए। मोस्टली कैसे बात करते हैं, हाय दोस्तों मेरा नाम अंकुश पारे, ये क्या है, एक सेंटेंस आपने कंप्लीट किया, आपको कैसे बोलना है, हाय दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे। ये क्या था, आपने वर्ड टू वर्ड वहाँ पे बोलना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, वर्ड में क्लैरिटी भी आती है, स्पीड भी कम हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगने वाला, हार्डली हो सकता है 1 या 2 सेकंड आपका एक्स्ट्रा लगने वाला, लगने दीजिए। लोग बहुत सारे आराम से बैठकर आपकी बात सुनने वाले हैं, ओके। मतलब कि क्या है, बात करते समय आपको आराम से बोलना चाहिए। आपका अगर 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा भी जाता है ना, लोग कितना सारा टाइम पास करते हैं टिकटॉक पर, यहाँ पर वहाँ पर, ठीक है। तो उनके लिए 1-2 सेकंड यहाँ पर वहाँ पर हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मत सोचिए कि वो इंसान बोर हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं होता है। आराम से एक एक वर्ड को बोलना स्टार्ट कीजिए। मतलब कि डोंट फोकस ऑन सेंटेंस, फोकस ऑन वर्ड, क्योंकि जब आप वर्ड बोलेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली। तो वर्ड अच्छे से बोलना स्टार्ट कीजिए। और सबसे आखिरी बात, सबसे चौथी बात ये है कि जब भी आप बात कर रहे हैं कोशिश कीजिए आप 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा मत बोलिए एक साथ। मतलब कि आप एक सांस में, जैसे होता है ना कि आप फटाफट बात करें, उसमें से आप क्या कीजिए, हमेशा याद रखिए कि आपको 5 या 6 वर्ड ही बोलने हैं एक फ्लो में। जैसे कि हाय दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे और मैं इंडिया से हूँ। मतलब कि आपको क्या करना है, 5 या 6 वर्ड एक साथ बोलने से क्या होगा, आपकी जो सांस है आप बहुत जल्दी थक नहीं जाते, आप आराम से वहाँ पर बात कर सकते। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 स्टेप सिंपल है। क्या है दोस्तों, पहला स्टेप क्या, आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। ब्रीदिंग कैसे लेनी चाहिए, ब्रीदिंग नाक से लेकर पेट फुलाना है, ठीक है। और पेट फुलाने के बाद आपको नाक से ही छोड़ना है। तो नाक से छोड़ते समय आपको धीरे धीरे छोड़ना है। और कोशिश ये मत कीजिए कि आप पूरी सांस को बाहर निकाल रहे हैं। मतलब कि लोग ऐसे करते कभी कभी, ऐसा नहीं करना है। सांस को पूरी तरह से बाहर मत छोड़िए। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं आपके रिलैक्सेशन के लिए, आप ब्रीदिंग आपके प्रेशर को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। तो आराम से सांस लेना और आराम से छोड़ना है, ठीक है। तो ये था पहला ब्रीदिंग पैटर्न, जिसको मैं कहूँगा डीप ब्रीदिंग या फिर बेली ब्रीदिंग। तो आप वीडियो कोर्स में जाकर देख सकते हैं, फ्री वीडियो कोर्स है। दूसरा क्या है कि अब जब भी किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा, कोशिश कीजिए आप वहाँ पर अपना टाइम लेकर ही बात करने वाले हैं और आराम से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो इंसान आपको क्वेश्चन क्यों पूछता है, या तो उसको नहीं पता या फिर उसको पता है फिर भी आपसे वो पूछ रहा है, उसके पीछे कोई इंटेंशन हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है दोस्तों कि जब भी आप बात कर रहे हैं कोशिश कीजिए आप एक एक वर्ड को बोलना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका जो वर्ड का क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगा और आपको लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और चौथी बात क्या है कि जब भी आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं कोशिश कीजिए आप 5 या 6 वर्ड को ही एक साथ बोलिए, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेकर फिर नेक्स्ट वर्ड को बोलिए। तो क्या होगा, आपकी सांस भी नहीं फूलने वाली है और आप आराम से बात भी कर पाएंगे। और उसके साथ क्या होगा कि आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा बात करते समय, आगे वाले को आपकी बात अच्छे से समझ में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्पीड है थोड़ा सा ज़्यादा है बात करने का, मे भी हो सकता है आपके लिए, और आप ये सोचेंगे कि यार इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है, इसको स्टैमरिंग क्यों नहीं होती। दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की स्पीकिंग पर, और जो मैं ब्रीदिंग करता हूँ वो बहुत ही स्लो करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी थकता नहीं हूँ, ठीक है।
सो अगर आपको भी लगता है कि आपको स्पीकिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव करने, चाहे आपको स्टैमरिंग है नहीं है, आप प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते, बट फिर भी अगर आप ये 4 स्टेप को भी फॉलो करेंगे ना बात करते समय, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और ये मैं आपको जितना भी शेयर करूँ दोस्तों इस यूट्यूब के चैनल पर या फिर कहीं भी जब मैं सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं हमेशा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और ये आपको एक्सपीरियंस मेरा या फिर आपको ये किसी भी बाहर वीडियोज़ में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ उसके बाद ही मैं रिजल्ट आने के बाद आपको मैं शेयर करता हूँ। सो अगर आपको सच में दिल से ऐसा लगता है कि आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना चाहिए, आपको अपने स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहिए, इफेक्टिव स्पीकिंग करना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से फोकस के साथ देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको बात कैसे करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप मुझे बहुत सालों से बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप मुझे कितने दिनों से फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं, 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जब मुझे इतने सालों से इतने दिनों से फॉलो करें तो आपको कितना % इंप्रूवमेंट आए, मैं चेक करना चाहूँगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने 2 चैनल स्टार्ट किए। एक है मेरा यूट्यूब का चैनल नो मोर स्टटरिंग, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश के सारे वीडियोज़ मिलेंगे स्टैमरिंग स्टटरिंग के रिगार्डिंग। और दूसरा है मेरा कि वहाँ पर आपको टिकटॉक के वीडियोस मिलेंगे, जो टिकटॉक का मेरा अकाउंट है उसका नाम है अंकुश पारे ऑफिशियल। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव स्पीकिंग के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, आपका मुझे इंप्रूवमेंट बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें और सीखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्या क्या मुझसे सीखना है। ठीक है, और जो भी लिंक है मैं आपको सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।